स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसे बहुत अच्छे शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग गांधी जी के स्टैचू के सामने खड़े हैं। मतलब ये सदर का एरिया है, सदर में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और आज का हम लोगों का विषय ये है, हम लोग पब्लिक से जानना चाहते हैं कि इलेक्शन आयोग ने जिस तरह का निर्णय लिया है कि शिवसेना ये शिंदे ग्रुप को दी जाए, जबकि उद्धव जी का कहना है कि शिवसेना उनकी है, तो पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक इस बात से संतुष्ट है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से हम लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के अलावा और भी जगह पे हम लोग लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन आयोग का जो निर्णय था, इलेक्शन आयोग ने जो डिसीजन लिया था, वो डिसीजन किस हद तक सही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन होने वाला है वो किस तरह से होना चाहिए। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या मानते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में का राजकारण, राजनीति जिस तरह से चल रही है, और जो इलेक्शन आयोग है, इलेक्शन आयोग ने शिवसेना जो था वो शिंदे गढ़ को दे दिया, तो इस निर्णय के ऊपर आपकी अपनी राय क्या है? ये तो गलत है, लेकिन ऊपर वाले जाने क्या है। गलत मतलब कैसे गलत है? गलत है यानी उसका पद उसको गया। हाँ हाँ? वो खाली हो गया। हाँ। उसके ऊपर टीका चल रही है अभी। तो इनको जो शिवसेना दी गई है, हाँ। वो देनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? क्योंकि 40 आमदार तो एक साइड में चले गए हैं, शिवसेना के खासदारों के साथ में चले गए हैं सब लोग। तो जो इलेक्शन आयोग ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय वाकई में अच्छा था या फिर गलत था? वो गलत है कि क्या है तो वो देखेंगे, अभी उनको चालू है। आपकी अपनी राय जानना चाहता हूँ मैं इस बारे में, अभी वो उनका है। क्योंकि उनको जो चुन के दिया वो आपने और मैंने ही चुन के दिया है। हाँ। एक आम इंसान ने चुन के दिया, तो आम इंसान की राय बहुत मायने रखती है। हाँ, ठीक है। अपना इधर का फडणवीस है, किया उन्होंने। तो वो सही किया गलत किया? सही है। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति चल रही है और इलेक्शन आयोग ने हाल फिलहाल में शिवसेना शिंदे के स्वाधीन कर दी, शिंदे के को दे दी है, इस विषय में एक आम इंसान के नाते आप क्या कहते हैं? क्या ये निर्णय इलेक्शन आयोग का सही था या फिर सुप्रीम कोर्ट के? ये निर्णय न्याय संगत तो नहीं है। हाँ कहीं से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि शिवसेना के जो संस्थापक थे, हाँ। माननीय बाल ठाकरे जी, हाँ जी। जिन्हों की पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं आयोग ने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया है। इस पे उनको विचार करना था, सारी चीज़ों को रखना था, और इसके बाद अभी न्यायपालिका भी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जहाँ तक बात दोनों दलों की है, तो शिवसेना के जो संस्थापक सदस्य थे वो अलग चीज़ होती है, सत्ता अलग चीज़ होती है। जिस तरीके से इलेक्शन आयोग ने शिवसेना ये जो दल है, ये शिंदे गढ़ को दे दिया, क्या ये न्याय संगत है? नहीं, गलत है वो। इस बारे में पूछना चाहूँगा। गलत है वो। गलत है? किस तरह से गलत है और क्यों गलत है? बाला साहब ठाकरे का था वो, हाँ, बहुत पुराना था, तो उन्हीं को ही रहना चाहिए था। उन्हीं को रहना चाहिए उद्धव था। ठाकरे को। उद्धव ठाकरे जी के पास ही रहना चाहिए था। हाँ। लेकिन 40 आमदार तो इधर चले गए थे ना, हाँ, तो सब वो बेकार हो गए, वो सब जाके सब पैसे खा के चले गए वो। पैसे खा के। आप भी मानते हैं ये बात हाँ। कि पैसे खा के चले गए? उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा राजकारण चला रहे थे, हाँ। अच्छा नहीं हुआ वो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का निर्णय लेने चाहिए आपके हिसाब से? उन्हीं के हक में देना चाहिए। किनके? ये उद्धव ठाकरे जी उद्धव का ठाकरे जी के हक में देना चाहिए। मतलब शिवसेना फिर से एक बार उद्धव ठाकरे जी को मिलनी चाहिए। मिलना चाहिए, क्योंकि खानदानी है वो। अच्छा, उनसे बॉम्बे में बोले तो उनसे सब ये है, सब सपोर्ट करती है उनको। सपोर्ट करते हैं, तो ये न्याय संगत नहीं रहा? नहीं, गलत है ये। गलत रहा ये। अभी महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति चल रही है, इलेक्शन आयोग ने शिंदे गढ़ को शिवसेना का ग्रुप दे दिया है, क्या ये न्याय संगत है, क्या ये उचित है? आपके हिसाब से आपका क्या कहना है? नहीं भाई, मुझे तो कतई उचित नहीं लगता ये। क्यों, ऐसे क्यों सर? अच्छा, पॉलिटिक्स में सब कुछ जरूर होता है, हाँ, लेकिन इतना ऐसा पॉलिटिक्स फेंक धोखी का वो तो अलाउ नहीं है। मतलब जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है? कतई ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। अच्छा, तो किसके पक्ष में होनी चाहिए थी शिवसेना? अब ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन शिवसेना का जो आज का शिंदे गढ़ है, हाँ। वो ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से। हाँ। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तो नहीं, तो अगर शिंदे गढ़ आपके हिसाब से ठीक चल रहा है, हाँ। तो जो शिवसेना शिंदे गढ़ को मिली है, हाँ। वो ठीक क्यों नहीं है फिर? नहीं, वो वैसा है,
बाहर से लोग कुछ भी करेंगे तो ऐसे थोड़ी चलता है। अच्छा। तो जो अंदर से किसकी आवाज़ आती है वो सब चलता है। फडणवीस के ज़माने में अच्छा था, अभी के ज़माने में अलग है ना अभी। अच्छा, हाँ तो शिंदे का ठाकरे ग्रुप के पास ही रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आने में समय है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए या शिंदे के पक्ष में? शिंदे के पक्ष में कभी भी अच्छा है, क्योंकि न्यू यंग ब्लड है। हाँ। उसको मौका मिलना चाहिए। तो अभी तो शिंदे के पक्ष में ही है ना मैं फिर? इसीलिए बोल रहा हूँ उनके पक्ष में ही रहना चाहिए। मतलब इन्होंने क्या कहते हैं अपना कि इलेक्शन आयोग ने जो निर्णय लिया वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई राय नहीं है। अच्छा, वो ठाकरे ग्रुप के पास नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। शिंदे ग्रुप को जो शिवसेना का सिंबल और शिवसेना पक्ष का नाम मिला है, उस विषय में उस पक्ष में आप है या नहीं है? रहेंगे ना, वो उद्योग बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा तो उसके पक्ष में रहेंगे ना। वो आने के बाद में वो वैसा हमारा प्रफुल्ल भाई पटेल भी बोल रहा था भंडारे का, गुंजा का, मैं ये करूँगा, वो कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, सब बोलने के हैं सब। अच्छा, शुक्रिया सर। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और इलेक्शन आयोग ने शिवसेना ये ग्रुप शिंदे जी को दे दिया है, इस पक्ष में आपका क्या निर्णय? क्या वो उचित है या अनुचित है? एक नागनाथ है तो एक साथ नाथ है। हम लोग छोटे लोग, हमको कोई लेना देना नहीं। बुरा मत मानना, सब एक में एक रिश्तेदार है, वो सब क्या नहीं, तो जो निर्णय लिया गया उस निर्णय के ऊपर नहीं, कुछ नहीं, सब एक नागनाथ है, एक साथ नाथ है। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, शिंदे ग्रुप को शिवसेना दे दी गई है और ये इलेक्शन आयोग का निर्णय था, इस निर्णय के ऊपर आपकी अपनी राय क्या है? क्या ये उचित है, न्याय संगत है? तो पहली बात तो उन्होंने मिलजुल के रहना चाहिए, ये तो बांटना ही नहीं चाहिए सरकार इधर उधर। शिंदे गुट अलग है, ठाकरे गढ़ अलग है, ये दोनों गढ़ क्यों अलग अलग है? हाँ, भैया शिवसेना तो एक ही है ना। शिवसेना एक है, हाँ। लेकिन अब तो अलग हो गया है। अपने फायदों के लिए इन्होंने वो मुख्यमंत्री बन गया, कभी वो मुख्यमंत्री बन जाता है। हाँ। तो इन्होंने ये तो दुनिया को नाच नचा रहे ना लोगों को सरकार चलाने के लिए। एक्चुअली तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए पहले। होना ही नहीं चाहिए। हाँ। तो अभी जो निर्णय इलेक्शन आयोग ने लिया है, उस निर्णय के ऊपर आपका कहना क्या है? क्या वो निर्णय उचित है, न्याय संगत है या फिर नहीं है? भैया बाला साहब जब ठाकरे थे, हाँ। तब जाके शिवसेना तैयार हुई, हाँ। या कि किसी ने तैयार नहीं किया हुआ है। यकीनन तो ये बाला साहब का अधिकार है, बाला साहब को ही मिलना चाहिए, ठाकरे परिवार को ही मिलना चाहिए। ठाकरे परिवार को ही हाँ, मिलना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आने में समय है, वो निर्णय ठाकरे ग्रुप के पक्ष में आना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मेरा तो यही कहना है कि ठाकरे ग्रुप के ही पक्ष में आना चाहिए। ठाकरे ग्रुप में आना चाहिए, आपका कहना है कि नहीं आना चाहिए, तो क्यों नहीं आना चाहिए? और आना चाहिए तो मेरे क्यों को आना एक चाहिए? बताओ, अभी जिसने शिवसेना बनाए हाँ। शिंदे ने, हाँ। वो कोई बाहर से नहीं आए, वो तो उस शिवसेना से में से आए हैं ना। हाँ। शिवसेना में से आए, उन्होंने तट्टे कट्टे खाए, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ रह के हुए आए। और उद्धव ठाकरे अगर गलत करना चाह रहा है, तो उसमें तो वो लोग तो सामने ये आके ये कर रहे हैं ना कि अच्छा सुधार रहे ना उस शिवसेना को। अच्छा, तो आपका कहना है कि उद्धव ठाकरे जी ने कुछ गलतियां की है? हाँ, गलतियां की है ना। जैसे वो बाला साहब ठाकरे इतना भाषण है, इतने ये है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नहीं करना था, नहीं जाना था, नहीं जाना था। फिर तो ये जो 40 लोग अलग हुए, सच मतलब अच्छा मेरे को हुआ? अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग लग रहा है? क्यों? क्या हाँ। वो जो गलत कर रहे थे, हाँ। उन्होंने वो एनसीसी में पूरा इनका ये पट्टा गोल कर दिया। क्यों? सबसे पहले तो बात, बाला साहब ठाकरे बोलता है उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का वो पूरा प्लान ही नहीं था, कि उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा। वो तो राजनीति में सिर्फ मेन पद पे था, मैं उसको मानता हूँ, मेन पद पे आज भी रहे, मेरे को ये नहीं है। पर उन्होंने उनको इसीलिए बनाया है कि अपनी गवर्नमेंट सामने अपना ये सामने चलाए। लेकिन कहीं तो भी हम लोग अगर देखते हैं कि जिस तरह से कोविड का दौरान चल रहा था, उस कोविड के दौरान में सबसे लोकप्रिय हाँ, मानता हूं ना। मुख्यमंत्री का नाम भी उद्धव जी को ही मिला है भारतवर्ष में। वो जो करना है वो किया, अच्छा किया। मैं उसके लिए मना ही नहीं कर रहा हूँ कि उद्धव ने अच्छा नहीं किया करके। वो मेरा कहना ही नहीं है कि उद्धव ने अच्छा नहीं किया, सब किया। मेन चीज है कि जो अलग ये पार्टी जो अलग बनी, वो कोई अलग बाहर से आके नहीं बने। मेन वहाँ से बने हैं कि उनकी इसमें से उनको पसंद नहीं आया वो चीजें। अच्छा, तो मतलब उद्धव जी जो कांग्रेस के साथ गए, आप उसके विरोध में हैं? मैं उसके विरोध में, यानी पूरे उसमें उनका नुकसान हो रहा था पूरा। उन्होंने अलग किया। कौन मंत्री जाता है वो बाहर
बाहर कौन मंत्री जाता है? आजकल कहीं तो भी मेरे को बताओ पूरे इसमें हिंदुस्तान में कभी ऐसी हुआ कि मंत्री लोग बाहर गए? हर जगह हो रहा है, मंत्री लोग बाहर नहीं गए, खरीदे जा रहे हैं मंत्री। वो खरीदे जा रहे, ये मेरे को बताओ। मंत्री लोग बाहर नहीं गए, इतनी पार्टी फोड़ के। हाँ, भला ही वो आमदार रहेंगे, वो बाहर जाएगा, ये जाएगा, मंत्री लोग बाहर नहीं गए। इनका कुछ तो भी ये था, है ना? वो जो भी गए वो शिव सैनिक ही है। हाँ, यकीनन। उन्होंने पूरा बाला साहब ठाकरे के साथ रह के, ये करके, वो करके, सभी उन्होंने बचपन से लेके खड़ी उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि नहीं है। बाला साहब ठाकरे, अच्छा मानता हूँ लीडर वो थे, उनका नाम तो उद्धव ठाकरे को मिलना चाहिए, ऐसी थोड़ी है। अरे गलत करेंगे वो कोई भी रहो ना, वो पार्टी है, घर का मसला नहीं है वो। जो घर के मसले पे लेके चल रहे लोग, घर का मसला है ही नहीं, तो पार्टी के लेके चलो। अच्छा, पार्टी में अगर उद्धव ठाकरे में गलत किया है तो गलत है। वो उठ सुट के वो अपना राउत, जब चाहे जब बोल देता। अरे राउत ने पूरी पार्टी फोड़ दिया, उसने शिवसेना के साथ जाके वो एमसीसी पे ये करके। अच्छा। पूरे उद्धव ठाकरे को इतना नहीं समझ में आ रहा। नहीं तो उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे है, मैं मानता हूँ, उद्धव ठाकरे को मानता हूँ, सब मानता हूँ, पर उन्होंने पूरे पार्टी का सत्यानाश उनके लोगों ने करवा दिया। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है आज के तौर पे अगर देख रहे हैं तो इलेक्शन आयोग ने शिंदे ग्रुप को शिवसेना दे दी गई है, तो क्या ये निर्णय न्याय संगत है? क्या निर्णय उचित है? उचित है ये नहीं। उचित निर्णय है। आप वो पक्ष में हैं? क्या? आप नहीं, मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आयोग का जो अपना ये है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन नहीं है, आयोग को ही पूरा पावर है। आयोग को पावर है। हाँ। तो आयोग ने शिवसेना इनको देके सही किया, सही किया। उद्धव जी को नहीं देनी चाहिए नहीं, थी। नहीं। क्यों नहीं देनी चाहिए थी? नहीं, उद्धव जी को इसलिए नहीं देना चाहिए था कि मेजॉरिटी इनके पास है ना। जो 55 जो आमदार है, हाँ। और 13 जो खासदार है, हाँ। ये इनके पक्ष में आए ना। अच्छा, इनके पक्ष में है इसलिए इनको देना जरूरी है। हाँ। लेकिन वो तो शिंदे ग्रुप छोड़ के ही गए हैं ना। नहीं, शिंदे से ग्रुप छोड़ के गए। हाँ, ग्रुप छोड़ के घर जाने के बाद बहुमत इनके पास ही है ना। बहुमत इनके पास फिर है। मतलब ही नहीं था उद्धव जी ठाकरे को इतनी मनमानी करने की। हाँ, क्योंकि उद्धव जी ठाकरे को जब मुख्यमंत्री थे, हाँ, उस टाइम वो तबीयत खराब करके कभी हाउस में नहीं गए। अच्छा। और ना उनको ये दिया। लेकिन फिर भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी उन्हीं को मिला है ना। इनको उद्धव जी को लोकप्रियता उन्हीं को मिली है ज्यादा, नहीं, कि वो लोकप्रियता बहुत मिली है। अच्छे मुख्यमंत्री रहे नहीं, करके। मैं तो उनके विरोध में हूँ। नहीं अच्छा, मिली उनको, नहीं मिली है। नहीं मिली। वो क्या पैसे के बदौलत पे उनको मिली है? मेरे को बताओ, उद्धव जी के वो अपना ये उनका लड़का जो आदित्य ठाकरे, आदित्य, उसको क्या है इतना ये बोलने का हक? वो अभी तो बच्चा है, राजनीति में सीखना चाहिए उसने। ओके। उसको इतना मोदी को और सभी को टीका टिप्पणी कर रहा हो, उचित नहीं ना। उचित नहीं है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि राजनीति में हर कोई विरोधी दूसरे लोगों के ऊपर टिप्पणी तो करता ही है। हाँ ना, बराबर बराबर है। है। तो वैसे ये भी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, टिप्पणी करना तो टिप्पणी बंद करना चाहिए अपना। अब इन्होंने तो 2.5 साल तक कुछ विकास के काम नहीं किए। तो वो जो 2.5 साल थे वो तो महामारी के थे ना, वो हाँ। कोविड में थे ना। महामारी कोविड के में कौन सी विकास हुआ है? नहीं, महामारी के नहीं थे वो, 2 साल ही महामारी के थे। उसके बाद में तो उनको तो 6 महीने मिले ना। हाँ, और मेरे को ये बताओ, जब उद्धव जी ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी जब जिंदे थे, उस टाइम उद्धव जी ठाकरे जो है वो गडकरी साहब का भी फोन नहीं उठाते थे, इतने मनमानी करते थे वो। और अभी बोल रहे वो उनके जो पक्ष में लोग हैं, वो बोल रहे गडकरी जी अच्छे हैं, मोदी जी बेकार है, अमित जी बेकार है। ये बताओ ना। अच्छा, तो इसलिए जो निर्णय लिया गया वो निर्णय उचित था आपके उचित हिसाब है, उचित है। से? जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, इलेक्शन आयोग ने शिवसेना ग्रुप जो है वो शिंदे गठ को दे दिया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? आपकी क्या टिप्पणी है? क्या वो न्याय संगत है? नहीं, वो तो बहुत ही मतलब कि मोदी के इशारे पर जो चुनाव आयोग सबके सब घूम रहे हैं बिल्कुल। अरे भाई, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी, उन्हीं के लड़के को उनको देना चाहिए था। ये तो जबरदस्ती चुनाव आयोग है, कोई भी आयोग है, ये उद्धव ठाकरे के साथ में सरासर उसने गलत कार्य किया। ये निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं है। आप बताइए, कोर्ट का फैसला को आगे रखते हुए, सब रखते हुए, जो आदमी शिवसेना चला रहा है, बाप मर गया शिवसेना चलाते चलाते, उद्धव ठाकरे जो है 2.5 साल
ये मुख्यमंत्री राहत जो है क्या कहते हैं कि शिवसेना की सरकार में, महाविकास अघाड़ी की सरकार में, और चुनाव आयोग लोग जो है साथ छोड़ करके हट जाते हैं। जिसका मतलब तो मेरा लड़का मेरा अगर साथ छोड़ करके कहीं अलग वो चला गया तो है तो मेरा लड़का ही ना। चुनाव आयोग जो है क्या कहते हैं कि उद्धव के हक में फैसला देना चाहिए तो दे रहा, शिंदे के हक में। अरे देश कहाँ लेकर के जाओगे आप? हाँ? सुप्रीम कोर्ट में अभी ये सारा मामला रखा हुआ है, सुप्रीम हाँ। कोर्ट के टेबल पर ये सारा मामला है। क्या उम्मीद करते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में जाएगा? हम तो सुप्रीम कोर्ट से भाई वो सबसे जो अदालत आलिया है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अदालत आलिया, वो अदालत आलिया से हमको भरोसा है वो उद्धव ठाकरे के हक में ही वो फैसला सुनाएगा। और ये शिंदे सरकार जो अल्पमत में है वो लोग तोड़ करके बने हुए हैं, इन सबको जो है सुप्रीम कोर्ट जो आयोग ठहराएगा। आयोग ठहरा, हाँ? लेकिन आयोग ने तो एक तरफ से निर्णय दे दिया है ना। निर्णय दे दिया, वो क्या कहते हैं कि जबरदस्ती के निर्णय है। ये मोदी सरकार या अमित शाह तो जो गुजराती आए हुए हैं ना, वो देश को किस रास्ते पर लेकर के जाएंगे थोड़ा आप भी इंतजार कीजिए। इलेक्शन आयोग ने शिवसेना शिंदे जी के सुपुर्द कर दी है, जो कि आज तक ठाकरे जी के पास थी। तो अचानक ये जो परिवर्तन हुआ, इसके ऊपर एक आम इंसान होने के नाते आपकी क्या राय है? क्या वो सही हुआ है या फिर गलत हुआ है? ऐसा है कि जिन्होंने जो काम किया है, जैसे शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की है, उद्धव ठाकरे जी ने पहले से गद्दारी बोलते हैं, गद्दारी खुद की उन्होंने 2019 में। अच्छा। बीजेपी के साथ में इलेक्शन लड़के लोगों के मत लेके चुन के आए और राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ सरकार की, ये तो खुद उन्होंने किया, तो उनका बल भुगत रहे हैं। शिंदे जो है ये सिंसियर वर्कर बीजेपी के साथ में लोगों के साथ है, और मेरे हिसाब से चुनाव आयोग का जो नतीजा है, वो जो उन्होंने निर्णय दिया है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। अच्छा सर, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में ये सारा विषय पेंडिंग में है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में निर्णय देगा आपके हिसाब से? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई चल रही है उस टाइम में यदि आपने गौर से देखें तो ये हो चुका है कि दिस इज़ ओनली फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट। इसमें अभी अपात्रता वगैरह कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि भविष्य के लिए कैसे सरकारें चलें और कैसे डिसीजन लेना चाहिए, उसके लिए दिशा निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अभी अपात्रता वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए होगा। ये दिस ओनली फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट। मतलब पर्सनली अगर आप आपका ओपिनियन देते हैं तो आप इस निर्णय से सेटिस्फाइड है कि शिंदे ग्रुप के पक्ष में जो गया है शिवसेना, उससे आप संतुष्ट है? ऐसा है, लोकशाही में बहुमत जो है हाँ। वो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ। जब महाविकास आघाड़ी चल रही थी उस टाइम क्या बोल रहे थे, हमारे पास 165 है, हमारे पास 100 है, बहुमत है। बहुमत का इतना अगर महत्व है, और सही बात है, महत्व तो है, तो इनके जिनके पास बहुमत है 55 में से 40 लोग इनके पास है, 12 सांसद इनके पास है। लेकिन पहले तो सिर्फ 16 ही गए थे ना, 40 तो बाद में बने ना सर। हाँ, तो जो भी हो, आज के तारीख में या उसके बाद में हाँ। कोई जरूरी रीज़न रहा होगा, ज़बरदस्ती रीज़न रहा होगा, जो पार्टी के खिलाफ लोग एकत्रित हो गए हैं और इसके अगेंस्ट में गए हैं। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर शिवसेना ठाकरे ग्रुप, जिस तरह से आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50 खोके, ये सारी चीज़ें, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? संजय राउत और इन्होंने जो आरोप लगाया है, किसी में तथ्य नहीं है। संजय राउत की कौन सी बात सही है? खोके दिया है तो कभी उसने प्रूफ दिया है? किसके बताओ? 2000 करोड़ होता है, वो क्या कैश में दिया है, चेक में दिया है, क्या ज़मीन खरीद के दिए? क्या ये तो होता है? वो कुछ नहीं बता। संजय राउत रोज़ अपना कुछ बताते रहते हैं। वो 3.5 नेता बीजेपी के ऐसे हो जाएंगे, फरवरी में चलेगी नहीं। फरवरी हो गया ना, खत्म हो गया, आज 1 मार्च है ना। संजय राउत को अच्छा, ये जो सारे समाचार वाले हैं ना, कोई पूछता नहीं उनको कि आपने ये कहा था, उसके बारे में क्या प्रूफ है, ये भी बात। आज 1947 से लेकर 2023 तक आज बीजेपी कहाँ थी? शिवसेना की स्थापना कौन से सन में हुई? हमारे आदरणीय स्वर्गीय पूज्य बाला साहब ठाकरे जी, कट्टर हिंदूवादी आनंद दिघे सर जी, ये इनका ही योगदान था जो शिवसेना की स्थापना इन्होंने किया। और बाला साहब ठाकरे जी ने जब पार्टी की स्थापना करी तो उन्होंने बीजेपी से ही क्यों गठबंधन किया? अटल जी से हमारे आदरणीय स्वर्गीय पूज्य ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर पधार गए। मैं भी उनका एक चाहने वाला हूँ। मैं जनहित के लिए मरा हूँ, जनहित के लिए मरूंगा, और मेरे राष्ट्र के हित में मरूंगा कि मेरा भारत देश अच्छे ऊंचाई तक जाए। आज ये जो उद्धव ठाकरे जी, अगर बाला साहब ठाकरे जी रहते तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस को आजू बाजू ऐसा फटकने भी नहीं देते थे।
मेरा कहना ये पड़ता है अपने अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए अपने पिताजी के विचारधारा को बेच दिया। शरद पवार जी चाणक्य हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो कांग्रेस को इंदिरा जी को ऐसे उंगली के ऊपर नचा दिया, आज उन्हीं के कहने पे उद्धव जी ने अपने पिताजी की विचारधाराओं को बेच दिया। उनके विचारधाराओं के खिलाफ जाके मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए ये कोई राजनीतिक है, और राजनीतिक करे तो आपने जनता के हित में कौन सा कार्य करे। मसलन आपका कहना ये है कि जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस है, बोलिए। ये हिंदू नीति के खिलाफ है। खिलाफ दीजिए। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, 1947 से लेकर 2020 तक के इतिहास देख लीजिए आप। इन्होंने आपस में लड़ाया है। और किस तरह से लड़ा है? यही हिंदू मुस्लिम। वो तो अभी हाल फिलहाल में ज्यादा दिख रहा है ना। तो अभी भी तो वही है, पहले से तो अभी भी वही तो हो ही रहा है ना। लेकिन सत्ता में तो अभी वो नहीं है ना। हाँ, तो देखिए, मैं बहुत शांतिपूर्वक से बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। शिंदे साहब जो है वो भी उस शिवसेना की कट्टरी कार्यकर्ता थे। आनंद दिगे जी की प्रेरणा लेके, बाला साहेब ठाकरे जी की प्रेरणा लेके, जैसे आज मैं मेरे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की प्रेरणा से लेते हुए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। सवाल ये है, हाँ बोलिए, कि जो शिवसेना का जो चिन्ह था या फिर हाँ। शिवसेना का जो नाम था, हाँ। वो शिंदेगढ़ को जो दिया गया, बिल्कुल 100 में से 1% ऊपर है मेरे तरफ से। सही। अच्छा, आपके हिसाब से वो सही है? बिल्कुल सही है। उन्हें जाना था। मतलब जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और इलेक्शन आयोग ने शिंदे ग्रुप को शिवसेना दे दी है, इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या क्या नहीं देना था? क्यों नहीं देना था? क्यों नहीं देना था? क्योंकि वो ओरिजिनल उनका ही है। उनका ही है। हाँ। तो उन्हें ही देना था। हाँ। तो मतलब आपका कहना है कि इलेक्शन आयोग का जो निर्णय है वो गलत है निर्णय? हाँ, मुझे तो लग रहा है। अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये विषय पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर ये विषय है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके हिसाब से किस तरह का निर्णय लेना चाहिए? वो तो इतना मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उद्धव ठाकरे का ही जो ग्रुप था शिवसेना, वो उन्हीं को देना था। उन्हीं को देना था। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और उस राजनीति में अभी हाल ही फिलहाल में एक निर्णय लिया गया। वो निर्णय ये था कि इलेक्शन आयोग ने शिवसेना शिंदे ग्रुप को दे दी है। इस बात से क्या आप संतुष्ट हैं? एक आम इंसान होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या शिवसेना उद्धव जी के पक्ष में जानी चाहिए थी या फिर शिंदे जी के पक्ष में जो गई है वो ठीक है? अब अपन तो कोर्ट का ही निर्णय सही समझेंगे ना। हाँ, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन आयोग ने तो अपना निर्णय दे दिया है और उस निर्णय के चलते हुए शिंदे ग्रुप ने महाराष्ट्र में जितने भी कार्यालय थे उन कार्यालयों पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो क्या ये उचित है? क्या ये न्याय संगत है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, उचित तो नहीं है। ये गुरु चेले का रिश्ता चल रहा है। हाँ। और जो उसमें चेला था, हाँ। वही गुरु बन गया है, तब क्या किया जा सकता है? बिल्कुल। तो क्या ये उचित है, न्याय संगत है? नहीं, आप देखिए, ये बात के लिए तो कोर्ट ही निर्णय ले रहा है, यकीनन, और वही निर्णय माना जाएगा। लेकिन कोर्ट का निर्णय तो अभी पेंडिंग चल रहा है सर। हर बार कुछ ना कुछ होता है और नई तारीख मिल जाती है। वो तो हर किसी के अंदर कोर्ट से तो न्याय मिलना ही नहीं है, अपने को सिर्फ तारीख ही मिलनी है। यकीनन। तो वो तारीख पे तारीख बढ़ते जा रही है और कहीं तो भी ये जो निर्णय है ये इनके पक्ष में चले गया। तो एक आम इंसान के नाते मैं आपसे आपकी राय जान रहा हूँ कि नहीं, उचित तो नहीं है कि जो पुराने थे अब उनसे नहीं संभला तो उन्होंने छीन लिया गया उसके अंदर में। और आदमी क्या, आजकल दल बदल हो ही गए हैं कि जिधर उनको लाभ दिखता है उस तरफ चले जाते हैं। अभी भी सब तरफ गुंडागिर्दी और दादागिरी चल रही है। वो तो चल ही रही है। बस इतनी मेरी समझ में इतना ही है। महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है उसमें जो शिंदे ग्रुप को शिवसेना दे दी गई है इलेक्शन आयोग ने, तो क्या ये उचित है, न्याय संगत है या फिर नहीं है? हमने देखा अभी टीवी में एक चीज़ दिखाया। हाँ। उसका बेस जो बताया इन्होंने कि इस पर हमने देखा है कि इनको इतना मत इनको मिला, ये आमदारों को इतने मिले, ये आमदारों को इतने मिले, लेकिन बेस क्या था तो शिवसेना का बेस। बिल्कुल। उसी बेस पर लड़ा गया था। अब आप कैसे उसको अलग कर रहे हैं? क्योंकि जब पार्टी वो थी तो आप उसको अलग कैसे कर सकते हैं? यकीनन। तो जैसे यदि मान लो पार्टी बाला साहब ठाकरे की थी, उस पार्टी पे दोनों ने पार्टिसिपेट किया, अब उसमें कितने आमदार उनके थे, कितने आमदार इनके थे, ये आप कैसे लगा रहे हैं? तो ये बात तो कुछ हजम होने लायक तो न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं है, हजम होने लायक नहीं है। मसलन जो निर्णय लिया गया, जो इलेक्शन आयोग ने निर्णय लिया, वो कहीं तो भी आपके हिसाब से वो निर्णय गलत है। आपके हिसाब से
बस हम लोग यही जानना चाहते हैं। तो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में ये सारा विषय पेंडिंग है। हमको कोर्ट पर पूरा यकीन कोर्ट पर है, यकीन है, पूरा विश्वास तो है। कोर्ट से क्या आप उम्मीद करते हैं? आपकी उम्मीद क्या लगी है कोर्ट से? कोर्ट से यही उम्मीद करते हैं कि वो इसका सही निर्णय लेंगे। और वैसे तो हमारी सोच ये भी थी कि जब आपको दोनों पार्टियां नहीं जम रही थी तो फेस कर देते, दूसरा आप ना इनको देते ना उनको देते, तीसरा कोई ऑप्शन रखते तो भी बात को कुछ समझा जा सकता था। लेकिन ये बात को कुछ समझने में बहुत परेशानी है। आगे तो हमको पूरा विश्वास है हमारे सुप्रीम कोर्ट पर, वो जो निर्णय लेगा वो उचित लेगा। शिवसेना शिंदे जी की तरफ दे दी गई है और ये इलेक्शन आयोग का निर्णय था, तो इस निर्णय के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ये निर्णय न्याय संगत है, उचित है? ये निर्णय गलत है। हाँ। और शिवसेना उद्धव जी ठाकरे की ही रहेगी और वही ओरिजिनल पार्टी है। ये जो शिंदे गुट अलग हुआ है उसको मान्यता नहीं मिलना चाहिए और ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन सर हो तो चुका है, ये हो चुका है, लेकिन अभी सुनवाई शुरू है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। और वहाँ न्याय मिलने की उम्मीद है। वहाँ न्याय मिलने की उम्मीद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो हाल फिलहाल में बीच में एक बात ये भी रखी कि उद्धव जी ने अगर शायद रेजिग्नेशन नहीं दिया होता तो शिवसेना इन्हीं की तरफ होती, और उद्धव जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। फ्लोर टेस्ट कराया गया, उसमें तो उनको रेजिग्नेशन देना जरूरी था क्योंकि उनके जो लोग कुछ गुट के लोग बाहर चले गए थे जिनको उन्होंने अवैध ठहराने के लिए बोला था, तो वो करना चाहिए था ना। वो तो फ्लोर टेस्ट में हार नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा। हाँ, अगर इनको पहले ही ये कर दिया जाता कि ये गुट अलग हो गया तो वो अपना फिर बहुमत अलग हिसाब से साबित करते थे। तो इस तरह का मतलब क्या उम्मीद करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से? सुप्रीम कोर्ट से तो हमको ये उम्मीद है कि वहाँ फैसला होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए देश को और शिवसेना को, और उद्धव जी ठाकरे की जो शिवसेना है वही ओरिजिनल शिवसेना है और वही रहेगी। और उद्धव जी की अगर शिवसेना, मतलब शिवसेना अगर उद्धव जी को दे दी जाती है तो फिर शिंदे जी जो शिवसेना का नाम ले रहे हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो गलत है। उन्होंने अपना कोई दूसरा पार्टी बनाना चाहिए या दूसरा कोई गुट बनाना चाहिए या और कोई पार्टी में जाकर के मिल जाना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और उसमें शिंदे जी को इलेक्शन आयोग ने शिवसेना दे दी है, इस विषय पर आपकी अपनी राय क्या है? क्या ये उचित है, न्याय संगत है या नहीं है? बाला साहब जी ने शिवसेना बड़ी किया, शिंदे गढ़ उनका उनके साथ कुछ चीज़ें तालमेल नहीं जम रहा था कोई चीज़ को लेके, तो उन्होंने उनकी नई पार्टी बनाना, नई पार्टी बना के उनको अगर लगता है कि भैया समाज में हमारा कोई वर्चस्व है, हमको शिवसेना की आज ज़रूरत नहीं है, आज हम हमारे बलबूते पे हम चुन के आएंगे। देखो कैसा होता है, कोई भी नेता के पीछे कोई भी अगर बैनर होता है तो बैनर के पहले वो नेता का काम होता है जो जनता में वो करता है, ये और लोग बैनर देख के नहीं चुनते। आज का जनरेशन अपन 21वीं सेंचुरी में जा रहे हैं, इसलिए यूथ जो है वो ऑलरेडी डिजिटल हो चुका है, इसलिए उनको आदमी कैसा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आदमी कैसा इन द सेंस कि भैया मेरे पार्टी का या कोई नेता है जो लोकल लेवल पे काम कर रहा है, वो मेरे काम कर रहा है क्या, वो मेरे को मदद कर रहा है क्या, वो देखते हैं लोग। वो आदमी अगर वो जनता की अगर मदद कर रहा है तभी जनता वो आदमी को चुन के देती है, बाद में उसके पीछे का बैनर देती है। आज शिंदेगढ़ जो अस्वस्थ था, शिंदेगढ़ को ये लग रहा था कि भैया पार्टी में अपना सुना नहीं जा रहा, पार्टी में अपना बोला नहीं जा रहा, इसके वजह से जो लोगों का ये काम करते हैं और जो लोगों के मतों पे ये चुन के आते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है सब चीज़ों को लेके। तो मुझे ये लगता है कि शिंदेगढ़ ने एक काम ये करना देना चाहिए था, ना बीजेपी के साथ जाना चाहिए था, ना राष्ट्रवादी के साथ जाना चाहिए था, ना कांग्रेस के साथ जाना चाहिए था। उनको अगर उनके काबिलियत पे भरोसा है, उनको उनके राजकारण पे भरोसा है, उन्होंने जो जनता के लिए काम किया उसके ऊपर उनको अगर भरोसा है, तो उन्होंने साफ तौर पे ये चीज़ करना चाहिए था कि भैया हमको शिवसेना भी नहीं होना, हमको बीजेपी भी नहीं होना, हमको राष्ट्रवादी भी नहीं होना और हमको कांग्रेस भी नहीं होना। हम 40 लोग मिलके हम हमारा खुद का पक्ष खड़ा करेंगे और खुद का पक्ष खड़ा करने के बाद आने वाले चुनाव में हम सामने जाएंगे, फिर जनता हमको डिसाइड करेंगे कि हमको पूरा बहुमत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये मेरा व्यू है इनके लिए। लेकिन किसी के अस्तित्व को ठेस पहुँचाना और उसकी वो सब चीज़ें हासिल करना, ये कहीं ना कहीं सर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये सारा विषय अभी पेंडिंग चल रहा है, हर बार तारीख पे तारीख मिली जा रही है, तो क्या उम्मीद करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए 2014 में बीजेपी का शासनकाल आया, नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने, 2 साल में 2.5 साल में बहुत चीज़ों का विकास अपने को दिखा। जनता को विकल्प चाहिए था कि यार कांग्रेस से जनता ऑलरेडी बोर हो चुकी थी सब चीज़ों को लेके, वो दौर की जो महंगाई थी
उसके मद्देनज़र उनके भी कांग्रेस के अगेंस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको बीजेपी ने खड़ा किया। बीजेपी ने खड़ा करने के बाद उसका विरोध करते हुए उन्होंने बीजेपी को बहुमत दिया। 12 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, जबकि संविधान में उनको अधिकार नहीं हो चीज़ को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये देश का सबसे बड़ा न्याय व्यवस्था हो चुका है। और वो जब बोलते हैं 4 मीडिया के सामने आके कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए कौन जवाबदार? तो आप कहाँ शिंदेगढ़ लेके बैठे हो? सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो तब तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बराबर है। अब इंटरनल क्या हो रहा है ये तो अपने को पता नहीं है। मीडिया जो दिखाता है बस वही लोग देखते हैं और उसके ऊपर अपना प्रिडिक्शन करते हैं सब चीज़ों को लेकर। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी खुले में आके जब चर्चा करता है तो कहीं ना कहीं अपने लोगों से वो त्रस्त होता है ये सब चीज़ों को लेकर। रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का, जब निवडणूक आयोग को ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट में इसका आर्गूमेंट चल रहा है, अभी तक इसका कोई निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है ना। नहीं। आज अगर किसी का खून होता है और 302 की कलम अगर लगती है तो निवडणूक आयोग को पूछा नहीं जाता ना कि कलम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। वो तो कानून व्यवस्था 1956 में जब बाबा साहब ने संविधान दिया तब उसमें वो कलम लिखी भी है वो सब चीज़ों को लेकर। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो मेरे जैसा आम आदमी तो मैं कहाँ जाऊँ न्याय की गुहार लगाने के लिए? ये चीज़ आप मुझे बताइए। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। आज तो मैं दुविधा मनस्थिति में हो गया। आज मेरे जैसे युवा ने कौन सा झंडा पकड़ना चाहिए? जो 40 साल से मैं कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ और आज पता चल रहा है कि मेरा नेता कांग्रेस के साथ ही बैठा है, तो एक मतदार संघ में 2 लोग कट्टर तरीके से काम कर रहे हैं कि भैया मेरी पार्टी बड़ी होनी चाहिए। आज वही पार्टी एक होने के बाद क्या होना चाहिए? तो आज मेरे हिसाब से राजकारण में कोई एथिक्स नहीं रहा, कोई प्रिंसिपल नहीं रहे। कौन किसके साथ सत्ता मिलाने के लिए कौन किसके साथ बैठ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए विश्वास रखना तो किस पर है? आज हमारे आने वाले जनरेशन को हम क्या सलाह देंगे? आप आने वाले जनरेशन को क्या बोलेंगे? अपने विदर्भ के बोलो या नागपुर के डिप्टी सीएम जिनका स्टेटमेंट ये है कि हमने बदला लिया, बिल्कुल इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये बोले तो काय कानून व्यवस्था, हम बोले तो फिर भैया इनके ऊपर गुने दाखिल करो और ये करो। बोला जाता है पत्रकारिता ये समाज का तीसरा ये है, चौथा स्तंभ बोला जाता है उसको, ये सब चीज़ों को लेकर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, गुहार लगाने जाएंगे किसके पास? लेकिन एक मीडिया सच्चाई दिखाता है, उसको कोई कंपनी खरीद लेती है और उसको प्राइवेटाइजेशन कर देती है, और जो मीडिया बीजेपी के बारे में अच्छा बोलती है उसका टीआरपी बढ़ता है। ये सब चीज़ लेकिन तो ये सबको सब दिख रहा है, लेकिन सबको सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। आज मैं वोटिंग करने जाता हूँ कांग्रेस को, मत गिरता है बीजेपी को, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करता। लेकिन ये खाली 2 मिनट के लिए चर्चा का विषय होता है, उसके बाद वो सब चीज़ें बंद हो जाती है। तो आज मेरे को एक चीज़ बताइए, कौन सी चीज़ में पारदर्शिकता है इंडिया में? एक सब्जेक्ट तो बताइए मेरे को आपकी, यार ये ट्रांसपेरेंसी है, ये तो कहीं नहीं दिख रहा है। वो डिक्शनरी में ढूंढना पड़ रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है सर। ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। एक आइकॉन है बीजेपी के, एक आइकॉन है इसके क्या बोलते हैं उसको, युवा के, जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस है, जिनकी कारकिर्द मैं 30 साल से देख रहा हूँ, जब से वो नगर सेवक और मेयर हुआ करते। आज उनकी तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आएंगे कि भैया हमने बदला ले लिया, तो वो अगर कुछ भी बोल सकते तो हमने बोले तो क्या गुनाह है? तो बोलने का मतलब क्या है सर? आम आदमी के मद्देनजर आज किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। जो दिन निकल रहा है, जैसा हो रहा है वैसा उसको फेस करते रहो। जो 4 लोग हैं उनके साथ अपना सुर भी गुनगुना लो, जो बोलेगा वो फंसेगा, जो बोलेगा उसके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। बीजेपी के शासनकाल में कोई अगर उनके विरोध में अगर बोलता है तो उनके ऊपर 307 दाखिल होता है सर। ये कहाँ की न्याय व्यवस्था? ये चीज़ आप मुझे बताइए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, या मैं बीजेपी के फेवर में या शिवसेना के फेवर में या कांग्रेस के फेवर में या राष्ट्रवादी के फेवर में मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ आम लोगों के तौर पे कि आज इनके इतने वांदे हैं, इनके ही इतने वांदे हैं, तो तुम्हारे मेरे जैसा क्या रखा है सर? बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उम्मीद, ये होगा, विश्वास, अविश्वास, ये चीज़ पे संविधान नहीं लिखा है। प्रैक्टिकली जी, प्रैक्टिकली। आज मुझे एक चीज़ बताइए, आज निवडणूक आयोग ने शिंदेगढ़ को शिवसेना दे दिया, शिंदेगढ़ को धनुष्यबाण दे दिया, बराबर? ये उन्होंने उनका डिसीजन लिया। वो उन्होंने किसके दबाव पे लिए, क्या लिए, वो सेकेंडरी पार्ट है, वो संशोधन का पार्ट है। वो कोई अपन उस पर चर्चा करने वाला या ये करने वाला पार्ट नहीं है। वो बोलने का मतलब ये है, ये सब चीज़ों को लेके, कि सत्यता कहाँ छुपी है। आज
उद्धव ठाकरे जी उनको नहीं जम रहे थे तो उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। भैया हमको पार्टी में रहना ही नहीं है, ये हमारा राजीनामा। ये किरण, तो नियम तो यही है। यही है। गोवा में क्या हुआ ये आपने देखे, आसाम में क्या हुआ ये आपने देखी। बिल्कुल। तो फिर आप कैसा बोल सकते कि हम एकदम 24 कैरेट है? बराबर। देवेंद्र जी को या बीजेपी को शिवसेना से इतना ही प्यार था तो जैसे ये 40 तुम्हारे पास आए तब उनको बोल देना था भैया तुम्हारा निर्णय तुम देख लो क्या है, हम आज विरोध में अच्छे हैं, हमको हमारी प्रतिमा मलिन नहीं करना है। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में भी संभ्रम है, ये समझने की कोशिश करो आप। जो खुल के बोलेगा भैया, जो बोलेगा उसका मुंह दिखेगा, जो नहीं बोलेगा उसका मुंह क्या दिखेगा। देखिए तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो। आज बीजेपी के जो है क्या बोलते हैं उसको, जेपी नड्डा जी एक भाषण में बोल देते हमने तो एक पक्ष खत्म कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं तो आपके मुंह से निकल रहा है, ये कहीं ना कहीं तो आपके मुंह से निकल रहा है। तो पावर सत्ता का इतना इन लोगों को ये सब चीजें, इससे कोई नहीं चुका। आज बीजेपी है इसका मतलब बीजेपी की जिंदगी भर रहेंगी क्या? कल कांग्रेस थी तो कांग्रेस की जिंदगी भर रहेगी? नहीं, ये जनता है भैया, ये आम लोग है, वही डिसाइड करते हैं सब। बदलाव ही सृष्टि का नियम। बस किसके फेवर में बात कर? आज आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो, मेरे को क्या है क्या नहीं करके, कल पता चला सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि नहीं शिवसेना शिंदे गठ की से तुम और मैं क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। ये किरण, मेरी राय रख के मतलब क्या है? आज अगर बीजेपी शिंदे गठ उनके पास आने के बाद बीजेपी ने अगर ये स्टैंड लिया रहता तो भैया हम शिवसेना के साथ अलायंस करेंगे, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी का लड़का उद्धव ठाकरे, मैं दर्शन यादव ये गोपाल यादव, कल बाजार में इसको बोलेंगे कि गोपाल यादव ये करके, जो जहाँ से आता है वो वही होता है। अगर आपकी छवि ये न्यूज चैनल से बनी है तो आपको पहचाना भी ये न्यूज चैनल से जाएंगे, भले आप 4 चैनल बदल दो, ये बात होती है। तो उनको अगर नहीं पटा शिवसेना, नहीं पटे उद्धव जी शिंदे साहब को नहीं पटा कोई चीज़, तो उन्होंने एक ही काम करेंगे, भैया ये हमारे राजीनामे, हमको तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, बराबर, और हमको ये सत्ता में भी नहीं रहना, ना हमको महाविकास आघाड़ी में रहना है, ना कांग्रेस के साथ रहना है, ना शिवसेना के साथ, ना राष्ट्रवादी के साथ। घर पे बैठना था ना, घर पे बैठना था ना, वो हो सकता था, घर पे बैठना था, नहीं करना है। उनकी इमेज और बढ़ जाती थी ये सब चीज़ों की। और उद्धव जी को अगर उनकी गलती अगर रियलाइज होती थी तो वो 40 लोगों के पास जाते थे। बिल्कुल, वो 40 यार देखो ठीक है, मेरे से जो गलतियां हो गई छोड़ दो, जो हो गए गिले शिकवे मिट गए, तुम वापस आ जाओ, इसको बोलते कॉम्प्रोमाइज। लेकिन हमको सत्ता चाहिए ना, आज हमको पावर में चाहिए, हम लोग इसको स्वार्थ बोला जाता है। जनता का है, जनता याद कब आएंगे? अभी इलेक्शन आएंगे 2024 में, तभी जनता याद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात चलिए, ये फैक्ट को अपन नहीं बदल नहीं सकते, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का, मैंने तो पहले सवाल में आपके जवाब देते हैं कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये चीज़ बोलते हैं 70 साल में कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो मैं उनसे क्या गुहार लगाऊं कि वो। हमने कई लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की है। कुछ लोगों का कहना तो है कि शिंदे जी को जो चिन्ह मिला है, शिवसेना जो मिली है, चिन्ह जो मिला है, वो वाकई में अच्छा हुआ, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में हैं। कुछ लोगों का कहना यह भी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना ज़रूरी है। तो कहीं कुछ लोगों ने ये बात भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट में ही अगर स्थिति ऐसी आ रही कि उन्हें भी अनशन पर करना, उन्हें भी अगर पत्रकार परिषद लेनी पड़ रही है तो क्या उम्मीद करे, लेकिन फिर भी उम्मीद से दुनिया कायम है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, वो निर्णय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि क्या वाकई में शिवसेना शिंदे के पक्ष में जाती है, शिंदे जी के पक्ष में जाती है, या फिर उद्धव जी के पक्ष में जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों रुकते यहीं, मिलते अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।